हेलो फ्रेंड्स। 11वें दिन वह पक्षी एक नगर के समीप पहुंचा। कमरुज्जमा भी उसके पीछे पीछे चला। अब वह पक्षी तेजी से उड़ा और एक विशाल भवन के पीछे जाकर ऐसा लोप हुआ कि कमरुज्जमा के लाख ढूंढने पर भी वह दिखाई नहीं दिया। कमरुज्जमा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वह नगर समुद्र के तट पर बसा था। कमरुज्जमा बहुत देर तक उस नगर की सड़कों और गलियों में भटकता रहा ताकि किसी नागरिक से सहायता मांगे, किंतु वहां के किसी आदमी ने उससे बात ही नहीं की। अब वह बेचारा शहर से निकलकर समुद्र तट पर घूमने लगा। उसे एक बाग दिखाई दिया। उसके अंदर जाने को उद्यत हुआ, किंतु बाग के माली ने उसे देखकर बाग का फाटक बंद कर लिया। कमरुज्जमा को इससे आश्चर्य हुआ और उसने माली से पूछा कि तुमने मुझे देखकर फाटक क्यों बंद कर लिया। माली ने उत्तर दिया, यह मैंने इसीलिए किया कि तुम मुसलमान हो, तुम परदेसी हो, इसीलिए यहाँ की बातें नहीं जानते। यह देश प्रस्तर पूजकों का है। यहाँ के लोग मुसलमानों को उत्पीड़ित करना अपने धर्म का एक भाग समझते हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि तुम इतनी देर से यहाँ घूम रहे हो और किसी ने तुम्हें अब तक कोई यातना नहीं दी। इसे भगवान की तुम पर अति कृपा कहनी चाहिए। कमरुज्जमा की समझ में बिल्कुल न आया कि क्या करूं। उसकी परेशानी को देखकर बूढ़े माली को दया आई। उसने कहा, खैर, तुम भूखे प्यासे और परेशान मालूम होते हो। चुपके से बाग के अंदर आ जाओ और मेरे झोपड़े में छुपकर बैठो और खा पीकर कुछ देर आराम करो। कमरुज्जमा ने उसके प्रति आभार प्रकट किया और झोपड़े में जाकर कुछ खाया पिया और फिर माली के पूछने पर अपना सारा हाल बयान किया कि किस प्रकार वह दुष्ट पक्षी मुझे भटकाता हुआ यहाँ ले आया है। अपना हाल सुनाते सुनाते वह रोने लगा कि जाने न जाने अब मेरे प्यारी पत्नी से भेंट होगी या नहीं, और उसे लेकर अपने पिता से भी मिल पाऊंगा या नहीं। उसने कहा कि यह भी तो ठीक नहीं है कि मेरी पत्नी अब भी उसी वन में हो जिसमें मैं उन्हें छोड़ आया था। माली ने उसे बताया, मुसलमानों के देश यहाँ से बहुत दूर है। कम से कम 1 वर्ष की यात्रा करनी होती है उनमें जाने के लिए। उनमें सबसे निकट का देश है अवोनी। अवोनी भी समुद्र तट पर है और वहाँ से लोग समुद्र के रास्ते आसानी से तुम्हारे पिता के खलदानी द्वीपों में पहुँच जाते हैं। साल में 1 बार अवोनी का एक व्यापारी यहाँ आता है और अपने यहाँ की वस्तुएं यहाँ लाकर बेचता है और यहाँ की पैदावार खरीद कर वापस अपने देश को चला जाता है। वह कुछ दिन पहले ही आया था। तुम उस समय यहाँ होते तो मैं उससे तुम्हारा परिचय करा देता और वह अपने जहाज पर तुम्हें अवोनी ले जाता, किंतु अब वह 1 वर्ष के बाद आएगा। तब तक तुम मेरे झोपड़े में आराम से रहो। हाँ, किसी से अपने मुसलमान होने का जिक्र न करना, नहीं तो मेरी भी मुसीबत आ जाएगी। कमरुज्जमा ने माली के प्रस्ताव को भी भगवान की दया समझा और वह उसके सहायक के रूप में जीवन यापन करने लगा। दिन भर वह बाग की साथ सवार करता और रात को बिस्तर पर लेटकर बदौरा की याद में आंसू बहाया करता। उसे 1 वर्ष बाद वहाँ से छुटकारे की तो आशा थी, किंतु बदौरा से मिलने की कोई उम्मीद कम ही रह गई थी। उधर बदौरा उस दिन नींद से उठी तो कमरुज्जमा को न देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ी। फिर उसने अपने पटके को देखा तो मालूम हुआ कि उसमें से बटुआ खोल लिया गया है। वह समझ गई कि शहजादा ही उसे देखने को ले गया होगा। रात होने पर भी शहजादा न लौटा तो वह बड़ी निराश हुई और रोने लगी। उसने क्रोध में यंत्र के निर्माता को खूब गालियां दी, जिसके कारण उसके प्रियतम पर यह विपत्ति पड़ी थी। लेकिन वह बुद्धिमती थी। उसने साहस नहीं खोया और तय कर लिया कि आगे क्या करना चाहिए। शहजादे के जाने का हाल 2-1 दासियों के अलावा किसी को नहीं मालूम था। बदौरा ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी कि वे किसी भी दशा में शहजादे के जाने का समाचार किसी को न दे। वह सोचती थी कि लश्कर वाले इस समाचार को सुनकर बगावत न कर दे और उससे कोई हानि न पहुंचाए। उसने खुद शहजादे के कपड़े पहने और उसी की तरह साज सज्जा की और फिर उसने लश्कर के लोगों के लिए आदेश पहुंचवाया कि कल सुबह अंधेरा रहते ही यहाँ से कूच कर दिया जाए। उसने अपनी पालकी में अपनी जगह एक दासी को बिठा दिया और स्वयं एक तीव्रगामी घोड़े पर सवार हो गई। शाही लश्कर के कूच करते ही मौका पाकर उसने एक अन्य दिशा में अपना घोड़ा दौड़ा दिया। वह कई मास तक कभी जल मार्ग और कभी थल मार्ग से यात्रा करती हुई, जिसके दौरान हर जगह अपने पति का पता लगाती जाती थी, अवोनी में पहुंची। उसने अपना नाम खलदान द्वीप का शहजादा कमरुज्जमा बताया था। अवोनी के बादशाह अशम्स को उसके आगमन का समाचार मिला तो वह उसे भेंट करने के लिए स्वयं ही सागर तट पर गया, जहां बदौरा के जहाज ने लंगर डाला था। अवोनी और खलदान देशों के बादशाह में मैत्री के संबंध थे। बादशाह ने बदौरा को कमरुज्जमा समझकर उसका बड़ा सम्मान किया और आदरपूर्वक उसे अपने महल में ले गया
और 3 दिन तक उसके सम्मान में कई भोज और समारोह किए। इसके बाद कमरुज्जमा रूपी बदौरा ने विदा की अनुमति चाही। अवोनी का बादशाह उसके रूप और चातुर्य पर मुग्ध था और चाहता था कि उसे अपने पास रखूं, लेकिन इस बात को सीधी तरह न कहकर उसने कहा, मेरे युवा मित्र, तुम जानते हो कि मैं अब वृद्ध और अशक्त हो गया हूँ और राज्य संचालन में मुझे कठिनाई होती है। मेरा कोई पुत्र नहीं है जो मेरी सहायता करे। मेरे केवल एक बेटी है जो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान है। मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह उसी के अनुरूप किसी सुंदर और चतुर व्यक्ति के साथ करके निश्चिंत हो जाऊँ। तुम हर तरह से उसके योग्य हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे विवाह कर लो और मेरे राज्य के उत्तराधिकारी बन जाओ। तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? बदौरी बड़ी उलझन में पड़ी। सोचने लगी, यदि मैं वास्तव में पुरुष होती तो इससे अच्छा अवसर मेरे जीवन में आना नहीं था, लेकिन मैंने तो मजबूरी में यह वेश धारण किया है। मैं राजकुमारी के साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? सुहाग रात ही मेरा भेद खुल जाएगा और फिर सभी अपने परायों में मेरा न जाने कितना अपमान होगा। और अगर मैं विवाह से इनकार करती हूँ तो बादशाह नाराज़ हो जाएगा और नाराज़ होकर न जाने मुझ पर क्या क्या अत्याचार करे। संभव है आजीवन कारावास दे दे। अभी तक मेरे पति का भी पता नहीं चला है और मुझे उसका पता लगाना है। यह सब सोचकर उसने विवाह के लिए स्वीकृति इस शर्त पर दे दी कि 1 दिन का अवकाश दिया जाए, जिसमें साथ के लोगों की भी सलाह ले ली जाए। बादशाह ने इसकी अनुमति दे दी और अपने सामंतों और दरबारियों को बुलाकर कहा कि मैंने इस नवागंतुक से अपनी बेटी का विवाह करने का निश्चय किया है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? उन लोगों ने कहा कि आपका निर्णय अति उत्तम है। अतएव बड़ी धूमधाम से कमरुज्जमा बनी हुई बदौरा का विवाह अवोनी की शहजादी के साथ हो गया। इसके बाद बादशाह ने उतनी ही धूमधाम से अपने तथाकथित दामाद को युवराज बनाने की रस्म पूरी की और राज्य का प्रबंध उसके सुपुर्द कर दिया। सभी सामंतों ने उसे भेंटें दी। रात को बदौरा को शहजादी के शयन कक्ष में पहुंचा दिया गया। बदौरा आधी रात तक ईश्वर की वंदना में लगी रही और जब शहजादी सो गई तो पलंग के किनारे खुद भी सो गई। अवोनी की रस्म थी कि बेटी का विवाह हो जाने के बाद बड़ी धूमधाम से समारोह किया जाता था। इसीलिए दूसरे दिन बादशाह ने इशारे से अपनी बेटी से रात का हाल पूछा। शहजादी सिर झुकाकर बैठी रही। उसकी उदासी देखकर बादशाह समझ गया कि इसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई। उसने कहा, शायद तुम्हारा पति दिन के कामकाज के कारण कल रात को बहुत थक गया था, इसीलिए तुमसे बोला चाला नहीं। आज की रात देखो क्या होता है। लेकिन होना क्या था? उस रात भी बदौरा अलग थलग होकर लेटी रही। दूसरे दिन बादशाह को मालूम हुआ तो वह क्रोध से भर गया। वह कहने लगा, इस युवक में इतनी धृष्टता आ गई कि मेरी बेटी का अपमान कर रहा है। अगर आज रात भी वह इसी तरह अलग थलग रहा तो मैं कल उसे मृत्युदंड दूंगा। उससे छुटकारा पाने पर मेरी बेटी का दूसरा विवाह तो हो सकेगा। तीसरी रात को भी आधी रात तक ईश वंदना करने के उपरांत जब बदौरा शहजादी को सोता जानकर पलंग पर एक और लेटी तो शहजादी उठ बैठी और बोली, प्यारे, आखिर बात क्या है? 2 रातें हो गई है और तुमने मुझे स्पर्श करना तो क्या मुझसे बात तक नहीं की। मैं तो तुम पर जी जान से मुग्ध हूँ और तुम बात भी नहीं करते। मुझसे क्या अपराध हुआ जो तुम क्रुद्ध हो? मुझ में कोई कमी है जिससे तुम असंतुष्ट हो? मेरे पिताजी कहते थे कि अगर बेटी आज रात को भी कुंवारी रही तो दामाद को मरवा डालूंगा। बदौरा यह सुनकर अत्यंत व्याकुल हुई, किंतु चुप रही। वह सोच रही थी कि अपना असली भेद बताती हूँ तो बादशाह धोखेबाजी पर मुझे ज़रूर मरवा देगा, और अगर चुप रहती हूँ तो भी उसकी कोपाग्नि में मुझे जल मरना होगा। उसे चुप देखकर शहजादी उससे लिपट गई और कहने लगी, प्राण प्रिय, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तुम अपनी चिंता मुझे क्यों नहीं बताते? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हर प्रकार तुम्हें सुखी ही देखना चाहती हूँ। यह सुनकर बदौरा की अश्रुधारा बह निकली और उससे अशक्तता के कारण गशी आने लगी, किंतु उसने स्वयं को स्थिर किया और बोली, मेरी प्यारी, मैंने तुम्हारा बड़ा अपकार किया है। मैं अपना सारा वृत्तांत तुमसे ब्यौरेवार कहती हूँ। इसके बाद तुम्हें अधिकार होगा कि चाहे मेरी मजबूरी देखकर मुझे क्षमा कर दो या अपराधी समझकर मरवा डालो। उसने शहजादी को अपनी छाती खोलकर दिखाई और बोली, बहन, मैं भी तुम्हारी ही तरह औरत हूँ। मैं चीन के सम्राट की बेटी हूँ। अब अपना पूरा हाल कहती हूँ। यह कहकर बदौरा ने आरंभ से लेकर उस दिन तक सारी आप बीती विस्तार पूर्वक शहजादी को सुनाई। फिर वह हाथ जोड़कर बोली, मेरी तुमसे प्रार्थना है कि जब तक मेरे पति का पता न चले तुम मेरा यह भेद छुपाए रखो। मुझे पूरी आशा है कि उससे भेंट अवश्य होगी। जब वह आ जाए तो तुम भी उससे विवाह करके मेरे साथ सपत्नी बनकर रहना। हम दोनों मिलकर उसकी सेवा करेंगे और बहनों की तरह आपस में प्रीतिपूर्वक रहेंगे। अवोनी की शहजादी बदौरा के साहस से बड़ी प्रभावित हुई
और बोली, तुमने मुझे सब कुछ बताकर बहुत अच्छा किया। अब तुम पुरुष के रूप में निश्चिंत होकर राजकाज करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। दूसरे दिन शहजादी ने अपनी दासियों को ऐसे इशारे दिए जिससे स्पष्ट हो गया कि उसके साथ उसके पति ने गृहस्थ जीवन आरंभ कर लिया है। दूसरे दिन खूब धूमधाम हुई। बदौरा दिन भर राजकाज करती रही और रात को दोनों सहेलियां एक दूसरे का आलिंगन करके सो जाती। उधर कमरुज्जमा प्रस्तर पूजकों के देश में माली के साथ रहता हुआ मालीगिरी में दिन बिता रहा था। एक दिन माली ने कहा, आज यहाँ प्रस्तर पूजकों का महोत्सव है। आज के दिन यहाँ के लोग न खुद काम करते हैं न किसी को करने देते हैं। आज वे मुसलमानों या किन्हीं अन्य धर्मावलंबियों को दुख भी नहीं देते। तुम आराम से नगर में घूमो और वहाँ के खेल तमाशे देखो। मैं भी अपने मित्रों के पास जा रहा हूँ। मैं उनसे पूछूंगा कि अबोनी वाला जहाज कब छूटेगा, ताकि मैं तुम्हारे लिए यथेष्ट खाद्य सामग्री उस पर रख दूँ। यह कहकर माली समुद्र की ओर चल दिया। कमरुज्जमा का जी न चाहा कि नगर में जाकर वहाँ के खेल तमाशों में मन बहलाए। वह खाली समय पाकर अपनी पत्नी की याद में रोने लगा। कुछ देर में उसने स्वयं को संभाला और निरुद्देश हो इधर उधर देखने लगा। इतने में उसने देखा कि समीप के वृक्ष पर दो पक्षी आकर लड़ने लगे। काफी देर की लड़ाई के बाद उनमें से एक पक्षी मरकर नीचे गिर पड़ा और दूसरा उड़ गया। कुछ ही देर में उसी प्रकार के किंतु बड़े डील डोल वाले दो पक्षी आए और मृत पक्षी के सर और दुम की ओर बैठकर सिर हिलाने लगे जैसे उसकी मृत्यु पर शोक कर रहे हो। फिर उन्होंने चोंचों और पंजों से एक गड्ढा खोदकर मृत पक्षी को उसमें गाड़ा और उड़ गए। कुछ देर में वह उस पक्षी को जिसने पहले पक्षी को मारा था अपने पंजों में दबा लाए और उसे भूमि पर रखकर उन्होंने उसके पंख नोच डाले और शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद वे उड़ गए। कमरुज्जमा ने कौतूहलवश मृत पक्षी के पास जाकर देखा तो उसे उसकी आंतों में कुछ चमकदार सी चीज दिखाई दी। उसने वह चीज निकालकर पानी से धोकर देखी तो वह वही यंत्र वाली मणि निकली जो उसके हाथ से निकल गई थी। उसे विश्वास हो गया कि अब उसका पत्नी से मिलन अवश्य हो जाएगा। दूसरे दिन माली ने उससे कहा कि फला पेड़ सूख गया है, उसे जड़ से खोद डालो। शहजादा कुल्हाड़ी लेकर उसे खोदने लगा। इसी काम में उसकी कुल्हाड़ी एक शीला से टकराई। उसने शीला हटाकर देखा तो एक सुंदर आवाज पाया। उसमें तांबे के 50 पात्र रखे थे जो स्वर्ण के चूरे से भरे थे। कमरुज्जमा ने माली से जाकर कहा तो बोला, वह धन तुम्हारे भाग्य का है, तुम ही ले लो। 3 दिन बाद तुम्हारी अवोनी वाला जहाज छूटेगा। तुम इस स्वर्ण चूर्ण को भी ले जाओ, किंतु पात्रों को थोड़ा थोड़ा खाली करके जैतून का तेल भर देना जिससे यह सुरक्षित रहे। जैतून का तेल मेरे पास बहुत है। अब कमरुज्जमा ने उससे कहा कि वैसे तो यह धन तुम्हारा ही है, किंतु तुम अगर पूरा नहीं लेते तो आधा ही ले लो। माली ने यह बात स्वीकार कर ली। कमरुज्जमा ने प्रत्येक पात्र का आधा स्वर्ण चूर्ण निकाल लिया और उसे माली के घर के एक कोने में ढेर बनाकर रख दिया। उसने सोचा कि ऐसा न हो कि यह यंत्र फिर हाथ से जाता रहे, अतः एक पात्र को पूरा खाली करके उसकी तह में यंत्र रख दिया और ऊपर से स्वर्ण चूर्ण बिछा दिया और उस बर्तन पर निशान लगा दिया कि मणि निकालने में सुविधा रहे। यह प्रबंध करके वह निश्चिंत हुआ ही था कि माली की दशा खराब हो गई। सवेरे उस जहाज का कप्तान आया और पूछने लगा कि हमारे जहाज पर यहाँ से कौन जाने वाला है। कमरुज्जमा ने कहा कि मैं ही जाने वाला हूँ। आप मेरी 50 हांडियाँ जैतून के तेल की जहाज पर पहुँचवा दे। जहाज के मल्लान वे हांडियाँ ले गए। कमरुज्जमा ने कहा कि मैं भी 2 दिन बाद आऊँगा। कप्तान ने जाने से पहले कहा कि जल्दी आना, क्योंकि वायु अनुकूल होते ही हम चल देंगे। कमरुज्जमा उतनी जल्दी न जा सका क्योंकि माली का रोग बढ़ता गया और दूसरे दिन वह मर गया। कमरुज्जमा उसकी लाश को वैसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसने वहाँ के नागरिकों को इकट्ठा किया और उसे नहला धुलाकर उसका अंतिम संस्कार करवाने में कमरुज्जमा को कुछ अधिक समय लग गया। इससे निश्चिंत होकर उसने बाग को ताला लगाकर उसकी चाबी अपनी जेब में रखी और फिर समुद्र तट पर देखने गया कि जहाज है या चला गया। जहाज वास्तव में उसके स्वर्ण चूर्ण से भरे पात्र लेकर जा चुका था। कमरुज्जमा को बहुत खेद हुआ, किंतु हो ही क्या सकता था। उसने कुछ और हांडियाँ खरीदी और माली के हिस्से का चूर्ण उसमें भरकर उनमें ऊपर से जैतून का तेल रख दिया। उन्हें सुरक्षित स्थान में रखकर उसने बाग के मालिक को चाबी देने के बजाय खुद बाग में रहने लगा और माली की जगह स्वयं उसकी देखभाल करने लगा, क्योंकि अब तो उसे 1 साल और काटना ही था। उधर वह जहाज अनुकूल वायु पाकर शीघ्र ही अवोनी देश में पहुंचा। बदौरा हर नए जहाज को देखती थी कि शायद उसका पति उसमें आया हो। इस जहाज को भी देखने पहुंची। उसने बहाना बनाया कि मुझे जहाज से कुछ व्यापार की वस्तुएं खरीदनी है।
उसने जाकर जहाज़ के कप्तान से पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो और जहाज़ में क्या क्या माल है। कप्तान ने कहा कि जहाज़ में हमेशा यात्रा करने वाले व्यापारी ही है और माल भी वही है जिसे यह जहाज़ साधारण तौर पर लाता है, अर्थात सादा और छपाईदार कपड़ा, जवाहिरात, सुगंधियाँ, कपूर, केसर, जैतून आदि। बदौरा को जैतून बहुत पसंद थे। उसने कहा कि मुझे तुम्हारा सारा जैतून और उसका तेल चाहिए और उसका मुंह मांगा दाम दे दिया जाएगा। सारा जैतून अभी उतरवाओ। कप्तान ने सारा जैतून उतरवाया और माल के दाम तो व्यापारियों को वही दे दिए, किंतु कप्तान ने कहा एक व्यापारी पीछे छूट गया है, उसकी जैतून के तेल से भरी 50 हांडियाँ भी मेरे पास है। बदौरा ने कहा मुझे वह भी खरीदना है, तुम इसका दाम अगली बार जाने पर उस व्यापारी को दे देना। उसने उस माल का दाम भी पूछा। कप्तान ने कहा कि वह बहुत छोटा व्यापारी था, आप इस माल के 4,500 रुपये दे दे। बदौरा ने कहा नहीं, जैतून के तेल के भाव ऊंचे हैं, तुम्हें इसके लिए 9,000 रुपये मिलेंगे जो तुम इसके मालिक को अपना किराया काट कर दे देना। किसी निर्धन व्यापारी की अनुपस्थिति का अनुचित लाभ उठाना ठीक नहीं है। बदौरा के सुपुर्द वे हांडियाँ कर जहाज़ के कप्तान के अन्य व्यापारियों का माल उतरवाया। बदौरा हांडियों को महल में ले गई और उन्हें खोलकर देखने लगी। उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आधी आधी हांडियाँ स्वर्ण चूर्ण से भरी थी। एक हांडी की तह में उसे वही यंत्र मिला जिसके साथ उसका पति गायब हो गया था। वह उसे देखकर अचेत हो गई। दासियों ने बेदमुश का अरक और अन्य दवाएं छिड़ककर उसे प्रकुतस्थ किया। होश में आने पर वह बहुत देर तक उस यंत्र को चूमती और आंखों से लगाती रही। उसने दासियों के सामने तो कुछ न कहा, किंतु अपनी सहेली यानी अवोनी की शहजादी को एकांत में जैतून के तेल की हांडियों, स्वर्ण चूर्ण और मणि पर अंकित यंत्र का हाल बताया और कहा कि अब मुझे आशा हो गई है कि जिस प्रकार मेरे हाथ यह यंत्र वापस आया है उसी प्रकार मेरा पति भी वापस आ जाएगा। दूसरे दिन बदौरा फिर समुद्र तट पर गई और उसने उस जहाज के कप्तान को बुला भेजा और उसे उस व्यापारी का विस्तृत हाल पूछा जिसकी जैतून के तेल की हांडियाँ थी। कप्तान ने उसे बताया कि वह तो मुसलमान किंतु प्रस्तर पूजकों के देश में रहता है। वह एक बूढ़े मालिक के साथ रहता है और उसी के साथ बाग में काम करता है। मैंने स्वयं बाग में उससे भेंट की थी। उसने कहा था कि मेरा माल जहाज पर ले चलो और कुछ समय के पीछे मैं भी आता हूँ। मैंने 2-3 दिन तक उसकी प्रतीक्षा की, किंतु न मालूम क्या कारण हो गया कि वह नहीं आया। मैंने मजबूरी में जहाज का लंगर उठा दिया क्योंकि बाद में अनुकूल वायु न रहती। अब बदौरा ने अपने युवराज और मंत्री के अधिकार का प्रयोग किया। उसने सारे व्यापारियों और कप्तान का माल जहाज से उतरवाकर जब्त कर लिया और कप्तान से बोली, तुम्हें नहीं मालूम कि उस आदमी को न लाकर तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। मुझे खजांची से मालूम हुआ कि वह आदमी हमारा लाखों का देनदार है और भगा हुआ है। तुम तुरंत ही जहाज को वापस ले जाओ और उस व्यक्ति को लेकर मेरे सुपुर्द करो। जब तक तुम यह न करोगे तुमहारा और अन्य व्यापारियों का माल नहीं छोड़ा जाएगा। यह भी समझ लो कि अगर तुम उसे यहाँ न लाए तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। अब देर न करो, तुरंत प्रस्तर पूजकों के देश की ओर रवाना हो जाओ क्योंकि उधर जाने के लिए वायु अनुकूल है। कप्तान बेचारा जहाज लेकर तुरंत ही प्रस्तर पूजकों के देश की ओर चल दिया। कुछ ही दिनों में वह वहां पहुंच गया। उसने जहाज का लंगर डाला और एक नाव पर कुछ खलासियों को लेकर बैठा तो तट पर उतरा। बाग बस्ती के किनारे था। वहां जाकर उसने आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोलो। कमरुज्जमा कई रातों से बदौरा की याद और माली की मृत्यु से दुखी होकर ठीक से सोया नहीं था। वह इस समय सो रहा था। लगातार आवाज़ों और दरवाज़ा भड़बड़ाए जाने से वह उठा और द्वार खोलकर उसने पूछा कि क्या बात है, तुम लोग क्यों शोर कर रहे हो। कप्तान और उसके साथ के खलासियों ने इसकी बात का कोई उत्तर न दिया। वे एक साथ उस पर टूट पड़े और उसके लाख चीख पुकार करने पर भी वे लोग उसे अपने जहाज़ पर ले गए और यह काम पूरा होते ही उन्होंने जहाज़ का लंगर उठा लिया। अब जहाज़ चल पड़ा तो कमरुज्जमा से पूछा कि अब तो मुझे बताओ कि मेरा कसूर क्या है। तुमने मुझे पकड़कर क्यों जहाज़ पर चढ़ाया है और तुम मुझे यहाँ कहाँ लिए जा रहे हो। कप्तान ने कहा कि तुम पर अवनी के बादशाह का लाखों का कर्ज है और हमें आदेश है कि तुम्हें पकड़कर शीघ्र अवोनी के बादशाह के सामने पेश करें। कमरुज्जमा ने कहा, भाई ज़रूर उसे कोई भ्रम हुआ है। मैंने कभी उस बादशाह की सूरत भी नहीं देखी है। यह कैसे संभव है कि मैंने उसका लाखों का ऋण लिया हो। कप्तान ने कहा, हम तो उस बादशाह के आदेश का पालन मात्र कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ होने वाले न्याय अन्याय का फैसला नहीं कर सकते।
किंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह बादशाह बहुत ही न्यायप्रिय है, और यदि उसने वास्तव में भ्रमवश ही तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और तुम वास्तव में निरपराध हो, तो विश्वास रखो कि तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया जाएगा और तुम्हें कोई दुख नहीं पहुँचेगा। कम से कम यात्रा के दौरान तुम्हारी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि इसके लिए मुझे आदेश मिला है।